Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फ्यू डेज बिफोर एक वीडियो मैंने द मेंटर्स यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी जहां मैंने आपको बताया था एचपीएससी की जो वैकेंसीज आई हैं फॉर पीजीटी यानी पीजीटी टीचर्स के लिए 11-12 के टीचर्स के लिए वो अलग थी। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसके बारे में जान सकते हो। बट आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, बेसिकली कॉलेज प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी निकाली है उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो पूरी वीडियो को देखना एंड देन आप जो है अपनी एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। बट जो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइट करने वाली हूँ। सबसे पहले देखो तो ये आपकी जो नोटिफिकेशन है ये 2 अगस्त को आई है। नाउ जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंपल्सरीली ऑनलाइन, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहने वाली है। ठीक है, तो ऑन द एचपीएससी गवर्नमेंट साइट। ठीक है, अब इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब बेसिकली आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, तो उसमें आपके परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उसको बनवा लो। ठीक है, अब बाकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं इसके बारे में कि आपको पहले जाके साइन अप करना होगा, लॉगिन आईडी क्रिएट होगी, वो क्रेडेंशियल्स आपको माइंड में रखने होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको वहीं पर कंप्लीट, जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बेसिकली एक प्रोसेस होती है एप्लीकेशन की, वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो इंपॉर्टेंट बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ, तो बेसिकली ये वैकेंसीज आई कब है, 2 अगस्त को आई है। जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो है 7 अगस्त, यानी 7 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और क्लोजिंग डेट है 27 अगस्त। बहुत छोटी विंडो है, ध्यान देंगे सिर्फ 20 दिन की विंडो है तो इसको मिस मत कर देना। इसको 7 से शुरू हो रहा है, 27 पे रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है और लास्ट डे पे चीजें मत डालना, कई बार साइट्स हैंग हो जाती हैं आखिरी के दिनों में। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपनी रजिस्ट्रेशन को शुरू करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो एलिजिबिलिटी में आपका सबसे पहले है बेसिक सी जो यहाँ पे डिटेल्स गिवन है कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। क्लोजिंग डेट 27 अगस्त की है, 5 बजे तक आप कर सकते हो, बट प्लीज आखिरी दिन पे मत छोड़ना एप्लीकेशन को, बिकॉज बहुत बार बच्चे बताते हैं कि आखिरी वाले दिन पे साइट्स हैंग हो रही होती हैं, पहले कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज का नंबर कितना है। तो देखो सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है, तो इफ आई मे से देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ केमिस्ट्री, बिकॉज हम एक केमिस्ट्री के लिए प्लेटफॉर्म है तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री की वैकेंसीज हाईलाइट करी है। टोटल तो मोर देन आप देख सकते हो 1000, तो अगर मैं टोटल की बात करती हूँ तो 2424 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सबके लिए। केमिस्ट्री की बात अगर मैं करती हूँ तो टोटल 123 वैकेंसीज है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। इसमें आपकी 79 जनरल है, 15 एससी है, बीसीए बीसीबी की अलग है और ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आराम से देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये आपको द मेंटर्स ऐप के जॉब्स इन नोटिफिकेशन सेक्शन में भी मिल जाएगी, वहां ये पूरी पीडीएफ होगी, आप वहां पे भी पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट करूँ तो जनरल के आप देख सकते हो 79 वैकेंसीज है टोटल। ओके, नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अच्छे से क्या मतलब है, आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। अगर आपको सीजीपीए मिलती है तो उसको आपको मल्टीप्लायर भी दिया होगा सीजीपीए का, वो यूज करना है और अपने उसमें अपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, लेकिन 55% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी संस्कृत की नॉलेज आपको होनी मतलब बेसिकली तो 10th क्लास तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट तो सॉरी गाइस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हायर एजुकेशन में है तो वेल एंड गुड, बट 10th तक हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इस वाले पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, नेट आपका क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये आपका जो CSIR नेट होता है वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ ध्यान देंगे, तो नेट आपका क्लियर होना चाहिए या फिर जो स्लेट या सेट होता है वो क्लियर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एग्जाम होने चाहिए क्लियर। नाउ कौन से ऐसे लोग हैं जिनका अगर नेट क्लियर नहीं भी है तो भी चलेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ना डेट लिखी हुई है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। जुलाई 11 2009 से पहले जिन लोगों ने अपनी पीएचडी में रजिस्टर कर लिया था, उनका अगर नेट क्लियर नहीं भी है तो चलेगा।
लेकिन जुलाई 11 2009 के बाद अगर आपने अपनी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन या पीएचडी शुरू करी है तो आपका नेट क्लियर होना मैंडेटरी है। इस बात को बहुत अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे ये जो सारा लिखा है, कई बार बच्चों को ये चीज कंफ्यूज कर देती है कि क्या नेट और ध्यान देंगे जो पीएचडी है आपकी वो कहाँ से होनी चाहिए। मतलब अगर आपको नेट की एग्जाम्शन चाहिए, अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जुलाई 11 2009 से पहले होना चाहिए, और वो पीएचडी डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, नेट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन एक्सेप्ट द पीपल हु स्टार्टेड देयर पीएचडी डिग्री बिफोर जुलाई 11 2009। उनके लिए नेट कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट है ये, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको 2016 में मिली है पीएचडी, लेकिन आपने शुरू 9 में कर दी थी, जुलाई 11 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो भी आप इस एग्जाम्शन का पार्ट बन सकते हो। बट ये रजिस्ट्रेशन डेट होनी चाहिए। अब मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल 2011 में अपनी पीएचडी शुरू करी है, तो आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है तो भी कोई दिक्कत तो ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड, बट नेट फिर भी कंपल्सरीली आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बॉटम लाइन इज कि नेट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट द वंस हु स्टार्टेड देयर पीएचडी डिग्री बिफोर जुलाई 11 2009। इसको जरा अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ और बातें लिखी गई हैं कि अगर आपका नेट क्लियर नहीं है और जुलाई 11 2009 से पहले आपने पीएचडी शुरू करी, तो उस पीएचडी की क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो। आगे फाइन आर्ट्स के बारे में, मास कॉम, इन सब के बारे में डिटेल्स गिवन है। अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो पढ़ लेना इसको नोटिफिकेशन के अंदर। मैं अभी केमिस्ट्री पे फोकस कर रही हूँ तो मैं वहीं देखूंगी। आगे ना एक क्राइटेरिया दिया गया कि एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे देखा जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट शुड ईदर हैव एन एवरेज ऑफ, तो एमएससी में एवरेज 55% बननी चाहिए आपकी। उसके बारे में कुछ और भी कंडीशंस गिवन है, वो आप देख सकते हो। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका पीएचडी अगर आपने करी है नहीं करी है, उस चीज के बेसिस पे कुछ रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे गिवन है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जरा देखेंगे नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी जो है वो कब होनी चाहिए, यानी आपका नेट कब क्लियर होना चाहिए, एमएससी कब खत्म होनी चाहिए, ध्यान देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो एलिजिबिलिटी में ना यहाँ पे गिवन है आपका। तो इसमें एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो या तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो इसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी 27/8, कट ऑफ डेट क्या है, 27 अगस्त है यहाँ पर। ठीक है, तो 27 अगस्त पे आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 27 अगस्त पर। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। हर एक के क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है पेपर, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं होगा। अब ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसकी फाइनल में वेटेज तो नहीं होगी, बट ये पहला स्टेप है। तो मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वैकेंसीज हैं टोटल, तो इस स्टेप में 400 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। 3 आवर्स का एग्जाम होगा आपका, 150 मार्क्स का। अगेन सिर्फ इंग्लिश में होगा ये। फॉर केमिस्ट्री जितने भी आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ उनमें जो है वो इंग्लिश में होगा। ये सिर्फ टेस्ट जो होगा हिंदी में नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज, अब मान लो 400 कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज में सिलेक्ट हो गए, तो इस स्टेज में कितने होंगे, 200 फाइनली सिलेक्ट होंगे अगर 100 वैकेंसीज हैं तो, क्योंकि कैंडिडेट लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times। ओके, द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। फर्स्ट टेस्ट की सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए उसकी वेटेज नहीं जुड़ेगी फाइनल में, इसकी वेटेज जुड़ने वाली है 87.5%, यानी आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर इसकी वेटेज होगी 87.5%। इंटरव्यू, इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो मान लो सेकंड स्टेज पे 200 लोग रह गए और इंटरव्यू में कितने फिर फाइनली जितनी उनको सिलेक्शंस करनी होंगी उतने ही लेंगे, यानी 100 लोगों को लेंगे। इस वेटेज, इंटरव्यू की वेटेज 12.5% रहेगी। तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। और इसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग द मेंटर्स पर एक कोर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इन टेस्ट की कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप द मेंटर्स यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। तो एकेडमिक लेवल आपको यहाँ पे बेसिकली आपको पे ग्रेड गिवन है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आप यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट ध्यान देंगे 21 ईयर्स मिनिमम, 42 से ज्यादा, और 42 जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान देंगे। और इसकी कट ऑफ डेट क्या है, 15/7 यानी, ठीक है। तो बेसिकली 21 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कास्ट। तो आप देख सकते हो कास्ट और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको एग्जाम्पशन मिली है इस पर्टिकुलर केस से, ठीक है, इस पर्टिकुलर एज लिमिट से। ठीक है, तो वो एग्जाम्पशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हमें सब कुछ। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, सो नेक्स्ट इज आपका, तो अगेन एज रिलैक्सेशन गिवन है। ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्वेशन। अगर आप सपोज यूपी से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल यूपी का है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो यहाँ पे, बट वो जनरल के अंडर हो। सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हो और आप वहां पे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो क्या आपकी रिजर्वेशन वैलिड होगी? इसमें नहीं होगी। ध्यान देंगे, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल ओनली बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स, ध्यान देंगे, हु आर डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, तो आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा स्टेट का होना चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है। आप किसी और स्टेट से अगर हो तब अप्लाई जरूर कर सकते हो, बट आपका जो आपकी जो काउंटिंग है वो जनरल कैटेगरी के अंडर होगी, वहां आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है अबाउट रिजर्वेशन, वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। काफी सारी एक्स सर्विसमैन, ये वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप इनको रीड कर सकते हो। एज के एविडेंस में क्या देना होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और ऑफ ऑल तो 250 रुपीज है। एंड अगेन अगर आप रिजर्व सेक्शन से बिलोंग करते हो तो 250 रुपीज है, और फी नॉन रिफंडेबल है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती है तो ये रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे कुछ और आपके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस गिवन है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, आप इनको पढ़ सकते हो। इसमें वो वही सब बातें लिखी गई हैं कि आपको जो है ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो वेबसाइट में वो ट्रू हो, क्योंकि वो बाद में वेरीफाई होगी। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो। देन द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, तो आप इनको यहाँ रीड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या क्या एलिजिबल, क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो स्कैन कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा। तो ये पूरी लिस्ट है, बट आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। अब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो ही नहीं तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? मतलब ये आपको देना ही नहीं है ये वाला जो डॉक्यूमेंट है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगर आप ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके बारे में इस पीडीएफ में डिटेल्स गिवन है, आप इसकी रीड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये गिवन है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप support@hpsc.haryana यहाँ पर, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप इस पे कॉल करके आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है जो आप अपनी कन्वीनियंस पे रीड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए नोटिफिकेशन के। फिर भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि नोटिफिकेशन को खुद से एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना, थोड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को खुद पढ़ लेना एक बार। ओके, तो विद दिस आई विल गाइस एंड दिस सेशन, बट बिफोर आई एंड, मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, नंबर वन। दूसरा, क्योंकि हम बहुत सारी अभी वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स की, और अलग अलग पीएसयूज की, तो वो सब आपको यहाँ पर द मेंटर्स यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना है वैकेंसीज के बारे में, तो जॉब्स इन नोटिफिकेशन सेक्शन जो है द मेंटर्स ऐप का, वहां पे भी इनके बारे में पोस्ट किया जाता है। द मेंटर्स ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एंड वी विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स फॉर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर and HPSC PGT chemistry very soon. So make sure that you keep an eye, and if you are an applicant, then make sure कि आप जो है वो कोर्स को you get the course and ace this exam. Okay, तो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। Till then, take care of yourself. Bye bye, and please like the video and subscribe to the YouTube channel.